Hello Mitchell. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे किसकी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज होता क्या है? व्हाट इज ट्रांसपोज? तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then the matrix of order n cross m obtained by interchanging the rows and column is called ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई स्टेटमेंट में यानी क्या कहना चाहता है? अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। क्या है? m क्रॉस n है। और एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस m होगा, यानी कि इससे उल्टा होगा, जो मिलेगा इंटरचेंजिंग करने पर। क्या? रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर अगर हमें मिलेगा तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, या तो इसको ए डैश से डिनोट करेंगे, या फिर ए के ऊपर आप लोगों को टी मिल जाएगा, टी फॉर ट्रांसपोज। तो या ए डैश आएगा या फिर ए की पावर क्या आ जाएगी, यानी ए की पावर टी। तो ए टी से डिनोट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3। अब ए डैश या ए ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा? रो को कॉलम में, रो है, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दो, तो 1 2 3 हो गया। सेम सेकंड रो को 4 5 और 6 हो जाएगा। अब इसमें रो देखो कितनी हो गई? 3, और कॉलम कितने हो गए? 2 हो गई। तो 2 इंटू 3 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2। सिंपल सी बात क्या है भाई, रो को कॉलम की जगह पर लिख देना, क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले क्या है? अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे, यानी कि वापिस से क्या कर दे? ट्रांसपोज। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया था, अब इसका वापिस अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा क्या? ए। देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब रो है, कॉलम बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 4 2 5 3 6। तो वापिस से क्या है? ध्यान से देखिए, वापिस से क्या है? ए मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारे पास? वापिस से मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकंड, अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो रिजल्ट इक्वल आएगा। पहले आप ट्रांसपोज कर दो और फिर किससे कर दो? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई।
यहां पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, फिर ट्रांसपोज है, यहां पहले ट्रांसपोज है, फिर क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। थर्ड जो प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी बनेगी क्या, ए प्लस कर लो या माइनस कर लो, बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी पहले ए में प्लस बी करें या ए में से क्या करें, बी को माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। पहले ऐड करें उसका ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दो, तो दोनों में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर हम ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करते हैं और उसका ट्रांसपोज करें, ए बी की मल्टीप्लाई करें और उसका क्या करें, ट्रांसपोज, तो वो इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहां ए बी का ट्रांसपोज ये मत कर देना, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, वो गलत हो जाएगा आप लोगों। क्लियर। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी। पहला, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस मैट्रिक्स मिलता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स की, फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के, रिजल्ट सेम रहेगा। पहले एडिशन करके फिर ट्रांसपोज कर लो, या पहले ट्रांसपोज करके फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए और बी की मल्टीप्लाई करो पहले और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो वो इक्वल आएगा पहले बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज। कभी भी ये नहीं करना है भाई ए बी का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज पहले और बी का ट्रांसपोज बाद में, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, मान लो, चलो इसका एक बार मैं प्रूफ भी करवा देता हूं आप लोगों को। देखिए ए है हमारे पास, ए का ऑर्डर है m इंटू एन, बी है, बी का जो ऑर्डर है वो है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया मैट्रिक्स, मैंने क्या बताया था, ये दोनों तो सेम होने चाहिए, और नया मैट्रिक्स जो बन के आएगा वो एम क्रॉस बी का बन के आएगा। किसका बन के आएगा, एम क्रॉस बी का। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी क्रॉस एम हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 क्रॉस 3 था, उसका कितना हुआ था, 3 क्रॉस 2, सेम m क्रॉस b का क्या हो जाएगा, b क्रॉस m हो जाएगा। अब देखिए b है तो b का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, b क्रॉस a, कितना हो जाएगा, b क्रॉस a, और a का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा हमारे पास, n क्रॉस m बनेगा। क्या बनेगा, n क्रॉस m। अब मल्टीप्लाई में ये दोनों तो सेम होंगे, तो b का ट्रांसपोज और इनटू a का ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना बनेगा, b क्रॉस m बनेगा, तभी दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास प्रूफ था भाई a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वापिस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। जब हम किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो कहलाएगा हमारे पास क्या, सिमेट्रिक। जैसे लेट कर लेते हैं, ए जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 2 4 6 3 6 9। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज कब होगा? रो को कॉलम बना दो, 1 2 3 को 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9 3 6 9। तो यहां पे देखिए ए का ट्रांसपोज और ए दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज में इफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एडिड, then the resultant matrix is also symmetric। यानी कि जब हम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी क्या होगा हमारे पास? सिमेट्रिक बनेगा। सेकंड है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज करने पर, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिले, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। अब लेट ए जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा? यहां पर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। क्लियर? अब यहां पे देखिए माइनस यहां थी इनके अंदर, लेकिन माइनस हमारी ऊपर चलेगी। अब यहां से नेगेटिव अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन लेने पर 0 प्लस ए बी माइनस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी और 0, और दैट इज इक्वल टू ए। तो जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो क्या बनता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है? पहली, जो डायगोनल जो एलिमेंट है, एलिमेंट मस्ट बी 0। जो इसके डायगोनल जो एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। सेकंड, इफ टू स्क्यू सिमेट्रिक matrices are added, then the resultant matrix is also skew symmetric। अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? अब एक दो बातें हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को रिलेटेड हैं। फर्स्ट है, अगर हम ए के अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो ये बनेगा सिमेट्रिक। क्या बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। सेकंड कंडीशन के लिए, अगर हम ए में से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो A प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। थर्ड, कोई भी मैट्रिक्स हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यानी हाफ सिमेट्रिक और हाफ क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3। हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और इनका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे 5 1/2 -1, और उसके ऊपर या तो यहां पर हम टी लिख देंगे या डैश लगा देंगे। क्लियर? तो ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में क्या था, रो को कॉलम में चेंज 5, फिर 1/2, फिर कितना -1। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था 3x1 और यहाँ पे कितना हो गया 1x3 का ऑर्डर हो गया, यानी कि ऑर्डर में चेंज आ गया। तो ये होगा हमारे पास क्या, ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट 1 -1 2 3, ट्रांसपोज करेंगे, आप टी भी लिख सकते हो और डैश भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, 1 -1 2 एंड 3, फिर 3x3 का करते हैं तो कितना हो गया, -1 5 6 √3 5 6 2 3 एंड -1। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो इंटू कहाँ जाएगा, कॉलम। रो कहाँ जाएगी, कॉलम में। -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1 आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्या, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ a is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify that। भाई वेरीफाई करना है, a और b मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1, पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 5 7 9 और -2 1 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब सेम बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 हो गया। क्लियर? अब a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, क्या निकालेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी पहले a लिख लेंगे और फिर b लिखेंगे। तो a हो गया हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b हो गया -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, -1 -4 तो क्या हो गए, -5।
2 + 1 कितने हो गए 3, 3 - 5, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया माइनस के 2 हो जाएंगे। 5 + 1 कितने हो गए 6, 7 + 2 कितने हो गए 9, 9 + 0 भी कितना हो गया 9 हो गया। -2 + 1 -1 आ गया, 1 + 3 4 हो गया, और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। A + B आ गया। अब इसका करेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो A + B का ट्रांसपोज करेंगे, A + B का ट्रांसपोज, क्या रिजल्ट आएगा। ट्रांसपोज करते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसपोज सीख लिया है। तो कितना आया -5 3 -2, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 और -1 4 2, -1 4 2। क्लियर है ये। अब ये तो होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या था, A + B का ट्रांसपोज था। क्या था A + B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज ये रहा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B का ट्रांसपोज, B का हो गया ये बड़ा -4 1 1 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। क्लियर। अब ऐड कर दो, ऐड करेंगे -1 में ऐड करेंगे -4 तो -5 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6, -2 + 1 -1 हो गया, 2 + 1 3 आ गया, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2। अब देखिए यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखिए A माइनस करना है B, और A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज, यानी कि ये तो हमें फाइंड आउट करना ही था। बस यहाँ एडिशन की जगह पर क्या आ जाएगा सबट्रैक्शन आ जाएगा। तो इस एडिशन की जगह पर हम क्या लगा देंगे सबट्रैक्शन, यानी कि माइनस का साइन लगा देंगे। तो सेकंड पार्ट में आएगा A - B, लेफ्ट हैंड साइड जो हम सोल्व करेंगे इसकी। तो माइनस करेंगे, -1 माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, प्लस के 4, तो क्या आएगा +3, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 -1 कितना हो गया -3, 1 -3 -2, और 1 - 1 कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। क्लियर। अब निकालेंगे इसमें क्या A - B का ट्रांसपोज, जो हमारे पास माइनस वाला आया है उसका क्या निकल जाएगा ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम ट्रांसपोज लिखेंगे। कितना आ गया 318 318 459 459 -3 -2 और 0, -3 -2 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे।
तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1 माइनस, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। क्लियर है यहां तक? अब देखिए -1 +4 तो कितने होंगे, प्लस के 3 बचेंगे, 5 -1 कितना हो गए 4, -2 और -1 -3, 2 -1 1 हो गया, 7 -2 7 -2 हो गए 5, 1 -3 -2 3 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, क्या आ गया 8, 9 -0 9 और 1 -1 कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब देखिए a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A transpose is equal to 3 4 -1 2 0 1 and B is equal to -1 2 1 1 2 3, तो वेरीफाई करना है A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट में A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें सेम यही चीजें वेरीफाई करनी थी, लेकिन उसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ था और यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है? ए का ट्रांसपोज। तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था मैंने, तो उसमें करवाया था क्या, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 -1 2 0 और 1, दैट इज ए मैट्रिक्स। क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स। बी हमारे पास है तो हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि बी के ट्रांसपोज की हमें जरूरत है, तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना हो जाएगा -1 2 1 -1 2 1 और 1 2 3, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ बी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास, कितना 3 -1 0 4 2 1 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। अब दोनों का सम करेंगे, क्या करेंगे, सम एडिशन, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -1 2 -1 + 2 माइनस +1, 0 + 1 1 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 + 3 भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमें निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज आप p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डैश से, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। अब इसका ट्रांसपोज करें, कितना आ जाएगा 2 1 1, कितना 2 1 1 और 5 4 4, 5 रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 4 4।
क्लियर। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या निकालना हमें, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज कहां है, ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज ये निकाल रखा -1 2 1 और 1 2 3। एडिशन करेंगे इसका, क्या आएगा 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 + 1 2 + 2 4 0 + 1 1 और 1 + 3 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। अब लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकेंड, तो यहीं से कर लेते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या था, a माइनस बी का ट्रांसपोज था, क्या था a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सेकेंड पार्ट है a माइनस बी, तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a कहां है, a ये रहा हमारे पास, कितना है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी कहां है, बी ये रहा -1 2 1 1 2 3। क्लियर। अब क्या करेंगे 3 माइनस 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 प्लस 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज में भी करवाया था, और यहां पर भी। अब इसका ट्रांसपोज a माइनस बी का क्या करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो गया 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2। क्लियर। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज ये रहा क्वेश्चन के अंदर, कितना है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी का ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास -1 1 2 2 1 और 3। क्लियर है। अब क्या करते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितने हो गए 4 4 -1 कितना आ गया 3 -1 और ये भी माइनस के कितने हो गए -3 2 -2 कितना हो गया 0 0 -1 -1 और 1 -3 कितना हो गया -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। तो यहां पर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 3 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए भी होंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।